हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे कंट्री में जो है, पूरे भारत देश में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है। और दीक्षा पोर्टल कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है। जैसे कल नहीं काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों आज यह काम कर रहा है। और इसी क्रम में आपको ये भी पता है कि जो तीनों मॉड्यूल हैं, किसी राज्य में कोर्स 4 चल रहा है तो कहीं 5 और कहीं पर 6 चल रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में कोर्स 5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और आकलन में आईसीटी का समाकलन। दोस्तों, इस कोर्स में जब आप इसको करेंगे तो बीच में आपको एक गतिविधि मिलेगी। और गतिविधियाँ तो 2-3 हैं, जिसमें आपको कोर्स के बाहर भी जाना है। कोर्स के बाहर ब्राउज़र पर जाकर के अपनी प्रतिक्रिया देना है। लेकिन प्रतिक्रिया देने वाला काम दोस्तों आप बाद में किया करिए, पहले प्रशिक्षण को पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद जो है बाहरी ब्राउज़र पर जाकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो कोर्स 5 में आपको एक ऐसी गतिविधि मिलेगी जिसमें आपको जो है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देना है। तो इस वीडियो में मैं वही लेकर आया हूँ, गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में चुने, यानी कौन सा आईसीटी का उदाहरण है और कौन सा आईसीटी का उदाहरण नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, डिजिटल समाचार पत्र। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल समाचार पत्र आ गए हैं, जो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में टहलते रहते हैं और आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो क्या यह आईसीटी का उदाहरण है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है या नहीं। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह जो है उदाहरण है। डिजिटल समाचार पत्र आईसीटी का एक उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण में टिक करेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टेलीफोन। टेलीफोन आईसीटी का उदाहरण है या नहीं है। तो दोस्तों, टेलीफोन जो है वो आप जानते हैं कि पहले लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था। ठीक है, फिर मोबाइल आ गया। लेकिन जो स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल वो आईसीटी का उदाहरण है, जिसमें वीडियो प्ले हो सकती है, ऑडियो सुन सकते हैं, यानी सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोन में सिर्फ आवाज़ ही सुन सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। तो टेलीफोन जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इसे गैर उदाहरण। क्योंकि आईसीटी में कई चीज़ें हैं और आईसीटी की अवधारणा जब आप उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, यानी कुछ भी जो है आप उसमें आप रिसीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो टेलीफोन उसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट टीवी। जी हाँ दोस्तों, आजकल स्मार्ट टीवी ऐसी टीवी आ गई हैं जैसे कि आपका जो है कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज जो है काम करता है, वैसे ही स्मार्ट टीवी भी यूज करते हैं। तो स्मार्ट टीवी क्या जो है आईसीटी का उदाहरण है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि हाँ, स्मार्ट टीवी इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं रेडियो। अब जरा सोचिए कि रेडियो के बारे में क्या है। रेडियो भी बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन क्या रेडियो आप समझ सकते हैं कि रेडियो में आप गाना सुनते हैं, समाचार सुनते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आईसीटी का क्या रेडियो एक उदाहरण है या नहीं है। दोस्तों, आईसीटी की अवधारणा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। रेडियो में सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, समाचार को सुन सकते हैं। हम जो है अपना उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो हमारे हिसाब से आईसीटी का उदाहरण नहीं है, तो हम यहाँ पर गैर उदाहरण में टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं, मेल। हाँ, मेल आप जानते हैं कि जो आपका मेल आता है जीमेल है। ठीक है, क्या वो आईसीटी का उदाहरण है या नहीं है। जी हाँ, मेल आपका आईसीटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक सिस्टम।
आप बायोमेट्रिक सिस्टम को अच्छी तरीके से जानते होंगे या आपके विद्यालयों में लगने वाली है। बहुत दिनों से आपको बायोमेट्रिक सिस्टम से आपका पाला पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम। तो क्या यह आईसीटी का उदाहरण होगा? जी हाँ दोस्तों, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो आईसीटी का ही एक उदाहरण है, जिसमें आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है मुद्रित पाठ्य पुस्तक। ये जो पाठ्य पुस्तकें हम लोग के सामने हैं, मुद्रित हैं, क्या यह आईसीटी के उदाहरण हैं? मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आईसीटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। तो ये गैर उदाहरण में हम यहाँ पर टिक करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्योंकि 7 क्वेश्चन थे और स्कोर हुए हैं 7 आउट ऑफ 7। तो दोस्तों आप भी 7 आउट ऑफ 7 प्राप्त करें, 100% स्कोर प्राप्त करें, मेरा यही उद्देश्य है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर जो है कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार आग्रह जरूर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। गुड बाय दोस्तों।